पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो फिर राज खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। नीतीश कुमार जी को तौबा करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मर्यादा को उन्होंने लांघा है, महिला का अपमान हुआ इससे एक, लेकिन उससे बड़ी बात धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार हुआ, ये बड़ी बात। हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे यह हम तय करेंगे, न सरकार तय करेगी न कोई संगठन तय करेगा। कल को वो कहेंगे कि नमाज न पढ़ो, ये कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो उनकी हम मान लेंगे। हम भारत के संविधान की मानेंगे कि गिरिराज जी की मानेंगे। ये काम पाकिस्तान में होता है, रोज वहां गले दबाए जाते हैं लोकतंत्र की। किसी को भी अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाता है, वहां इमरान खान को भी जेल में रखा गया, वहां तो कुछ भी होता। तो क्या भारत को आप पाकिस्तान बनाना चाहते? तुच्छे ओछे बयान, घटिया बयान क्यों देते हैं ये राजनेता? देश भर में एक बार फिर से बिहार का मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में इस बार एक बार फिर से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस फेरे में आते हुए जा रहे हैं। और इस बार जो मुद्दा है बेहद बड़ा है क्योंकि वो महिलाओं से दोबारा एक मुद्दा है लगता हुआ। सर, इस बार जो है बुर्के को लेकर ये विवाद बढ़ा है और इस पर आप क्या कहेंगे? जो सीएम जब ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, तो क्या संदेश जाता है? देखिए, बुर्के को लेकर ये विवाद नहीं है, ये विवाद भारत की स्वतंत्रता को लेकर है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको लेकर है। हमारी इच्छा है, मेरी चॉइस है कि मैं कुर्ता पाजामा पहनूं और साथ में ये बंडी पहनूं और टोपी भी पहनूं, तो हमारा संविधान कहता है ये आप पहन सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको फोर्सफुल्ली पहनने से नहीं रोक सकता, या कोई पोशाक या वस्त्र धारण करने के लिए विवश नहीं कर सकता। सब अपने अपने लेवल से रह रहा, मकान अपने हिसाब से नक्शा बनाता है, पास कराता है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। सिर्फ कुछ शर्तें हैं, उसको फुलफिल करनी है। मकान आपका नक्शा पास, आप मकान बनाते रहिए। यानी हम कैसे घर में रहेंगे ये हम तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी और न कोई संगठन तय करेगा। हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे यह हम तय करेंगे, न सरकार तय करेगी न कोई संगठन तय करेगा। हम खाना क्या खाएंगे, फिर दोबारा कह रहा हूं, हम क्या खाएंगे यह हम तय करेंगे, न सरकार तय करेगी न संगठन तय करेगी। ऐसे में जो धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में जो डिफिनेशन दिए गए, वो पोशाक की भी उसमें व्यवस्था है। तो पोशाक जैसे मौलाना हमारे पहनते हैं, हमारे बाबा लोग पहनते हैं, साधु संत भी पहनते हैं, उनका भी अपना एक माने पहचान है पोशाक का। तो महिलाओं में भी डिफरेंस जो कम्युनिटी है या क्या कहते हैं, समाज का अलग अलग जातीय जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग प्रथा है। राजस्थान में पोशाक कुछ और है, पंजाब में पोशाक कुछ और है, मणिपुर में पोशाक कुछ और है। तो भैया ये स्वतंत्रता है तभी तो अलग है। हिजाब उसी का एक पार्ट है, बुर्का उसी का एक पार्ट है कि वो हमारी महिलाएं नकाब पहन के चलना चाहती हैं, नकाब पहनकर बाहर निकलना चाहती हैं, पर्दे में रहना चाहती हैं। तो आप पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो फिर राज खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। नीतीश कुमार जी को तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को सॉरी कहना चाहिए सार्वजनिक मंचों से, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये घृणित कार्य किया है। एक मर्यादा को उन्होंने लांघा है, महिला का अपमान हुआ इससे एक, लेकिन उससे बड़ी बात धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार हुआ, ये बड़ी बात। लेकिन बीजेपी के नेता है गिरिराज सिंह जी, वो समर्थन में उतरे हैं और उनका कहना है कि क्या हो गया अगर बुर्का हटा दिया, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए होती है तो बुर्का हटाना होता है, और ये कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये तक उन्होंने कहा है। नहीं, इस्लामिक राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, उनको ये भी पता होना चाहिए। ये भारत राष्ट्र है, ठीक है, और ये संविधान से चलता है और वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं कि ऊपर से उनको किसी ने भेज दिया है और वो मंत्री बन गए हैं, तो इस सपने से वो बाहर आ जाएं। गिरिराज बाबू ने पूरे बेगूसराय में आज तक विकास का कोई काम किया नहीं। नौकरी उकरी तो मिलती नहीं थी, नौकरी का ढिंढोरा पीटने के लिए जो है ये व्यवस्था की गई कि हम नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देने लगे। ये प्रचलन पहले कभी नहीं हुआ करता था। अरे नियुक्ति पत्र डाक से जाता था, अब जो है ये चूंकि नौकरी तो ये दे नहीं पा रहे हैं
तो मीडिया कवरेज के लिए अगर 100-200 लोगों को पूरे 10-8 करोड़ की आबादी में नौकरी किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए एक इवेंट करते हैं, मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं और जिनको नियुक्ति देनी है उनको बुलाया जाता है। अच्छी बात है, 100 सम्मान नियुक्ति दीजिए। आप अपमान करने का राइट आपको किसने दिया? और ये मुस्लिम राष्ट्र कौन कह रहा है? आप जबरदस्ती फेक नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? नकाब पहनना क्या मुस्लिम राष्ट्र है? क्या भारत के संविधान में नकाब की इजाजत नहीं है? बताएं, वो गिरिराज बाबू बताएं, क्या टोपी की इजाजत है या नहीं? क्या शेरवानी की इजाजत है या नहीं? कुर्ता पैजामा की इजाजत है या नहीं? तहबंद की इजाजत है या नहीं? कल को वो कहेंगे कि नमाज न पढ़ो, ये कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो उनकी हम मान लेंगे। हम भारत के संविधान की मानेंगे कि गिरिराज जी की मानेंगे? हम संवैधानिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा संघर्ष किए हैं, करेंगे, करते रहेंगे। और जो लोग इस व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं उनके खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहते हैं, लड़ेंगे। तो संजय निषाद भी इसमें कहते हुए नजर आए कि क्या हो गया अगर बुर्का हटा दिया, कहीं और तो नहीं छुआ, ये के पूछते हुए नजर नहीं। अगर उनकी, मैं तो संस्कारी हूँ और मैं जिस संगठन, जिस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, हमारे बड़े हमेशा मना करते हैं, लेकिन उनकी बेटी का अगर कोई कुछ छू दे, भगवान न करे ऐसा हो, मैं कभी नहीं चाहूँगा, तो उनको कैसा लगेगा? कभी अकेले में उनको भी सोचना चाहिए। ये इस तरह के तुच्छे ओछे बयान, घटिया बयान क्यों देते हैं ये राजनेता? ये पढ़े उड़े हैं कि नहीं, ये मुझे पूछना पड़ेगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्योंकि किसी ज़माने में इनका गठबंधन था पीस पार्टी से जी, और पीस पार्टी से गठबंधन करके ही ये नेता भी बने। इनको कोई पूछ नहीं रहा था, इनकी कोई हैसियत उससे है नहीं, एक डॉक्टर हैं साधारण, ठीक है, और कोई चेहरा मोहरा नहीं। अभी भी देख लीजिएगा इनका चेहरा आप दोबारा, कोई ऐसा भी फेस नहीं कि आकर्षण हो, ठीक है, कोई ऐसा भी फेस नहीं है, कोई विद्वान नहीं है कि भाषण में आकर्षण हो, कहीं से कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन फिर भी ये इसलिए बने कि उस क्षेत्र के, गोरखपुर के पूरे परिक्षेत्र में मुसलमानों ने भरपूर इनको समर्थन दिया था पीस पार्टी के कारण। अब ये जब इस रास्ते पर गए हैं, 27 में ये देखेंगे कि ईवीएम को कैसे छुआ जाता है, ये 27 को पता चलेगा, फिर ये छुलवाते रहेंगे। और लेकिन अभी आपने देखा होगा कि मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा को जब उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। पीस पार्टी आगे क्या वो करेगी? देखिए, पीस पार्टी इंसाफ की, न्याय की, संविधान की, सर्व समाज के हित की बात करती है। सुमैया राणा हमारी बहन है, वो समाजवादी पार्टी में है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ समाजवादी में रहे या कहीं भी रहे, लेकिन जो उनके साथ सरकार व्यवहार कर रही है वो गलत कर रही है। समाजवादी पार्टी को इसमें कोहराम मचा देना चाहिए। कल मैं लाइव में था NDTV में, तब भी उन्होंने लाइव में ही कहा था कि मैं हाउस अरेस्ट हूँ, और फिर मैं दूसरे चैनल में अभी लाइव में था तो उन्होंने चैनल के क्या कहते हैं, मोड़ कर दिखाया। रियली उनके घर के अंदर 7 महिला कांस्टेबल अंदर उनके उस बेडरूम में बैठी हुई थी, और उन्होंने कहा कि बाहर भी फोर्स खड़ी है, अंदर भी महिला कांस्टेबल को रखा गया है, और मुझे घर से कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। यही एक सवाल है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके सामाजिक कार्यों को रोकना जबरन, उनके उन देश हित में उठाने वाली आवाज़ों को दबाना, उनको दबा देना, मुकदमे फर्जी करवा देना, जेल भिजवा देना, ये लगातार एक सीरीज़ है इनका कि कोई अगर जोर जुल्म के टक्कर में अगर खड़ा होता है, संघर्ष करता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पर फेक मुकदमे कर दिए जाते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, और एक भय का माहौल बना दिया जाता है। सुमैया राणा जो भी संवैधानिक कदम, संविधान के दायरे में जो कुछ वो करना चाहती हैं, उन्हें करने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन एक शब्द एडिशनल जरूर चलाइएगा, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, ये सवाल होगा। मैं तो पीस पार्टी का हूं, तो मैंने तो एक लोकतांत्रिक बात, संवैधानिक बात, सामाजिक बात कर दी, मैं समर्थन में हूं इस मुद्दे पर। लेकिन समाजवादी पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है, बड़ा विपक्ष है, उनके नेता क्यों चुप हैं? वो क्यों नहीं हंगामा कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किस जुर्म में किया गया? क्यों? क्या पाकिस्तान है क्या? ये भारत है। भारत, ये काम पाकिस्तान में होता है, रोज वहां गले दबाए जाते हैं लोकतंत्र की, किसी को भी अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाता है। वहां इमरान खान को भी जेल में रखा गया, वहां तो कुछ भी होता। तो क्या भारत को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या भारत में आप अराजकता लाना चाहते हैं?
क्या भारत में कानून का राज आप खत्म करना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को खत्म करना चाहिए। बोलने की आजादी है, आपको सुनना चाहिए। देश की आवाज है, सिर्फ गुलाम सरवर की आवाज नहीं है, ये आम लोगों की आवाज है। पीस पार्टी इस पे क्या करने वाली है अगर ये माफी नहीं मांगते? और पीस पार्टी की तरफ से अब जो आएगा, क्या सड़कों पे भी उतरा जाएगा जैसे वो पहले और मामलों में उतरी है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये जान लें आप कि एक डेडलाइन 31 दिसंबर का लास्ट हमने दिया बिहार के लिए। बिहार में 2 मामले बड़े प्रमुख हैं जिस पर पीस पार्टी गंभीर है। एक मॉब लिंचिंग हुआ था नवादा में, उसको लेकर उसमें 2 करोड़ के मुआवजे की हमने मांग की है। परिवार के एक सदस्य की नौकरी की मांग की है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 100% अरेस्ट हो, एक भी छूटे न पाए, ये सुनिश्चित सरकार करे। लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने कृत किया है, उस पर हम लोगों ने बड़े ही सुसज्जित संयमित ढंग से ये कहा है कि चूँकि वो मुख्यमंत्री हैं और चूँकि इससे पहले भी कई तरह के की एक्टिविटी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल है, हम लोग सिर्फ माफ़ी का डिमांड करते हैं कि वो माफ़ी मांगें सार्वजनिक रूप से बगैर किसी शर्त के। लेकिन संजय निषाद जो बोले हैं उस पर माफ़ी नहीं, उस पर इस्तीफे की मांग है और उस पर हम लोग आगे काम करेंगे, आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी से अभी बात चल रही है, पार्टी का आदेश होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन घेराव होगा। संजय निषाद हालांकि माफ़ी वो मांग चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो माफ़ी के लायक शब्द नहीं कहा। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल उस पद पर उनको नहीं रहना चाहिए, ऐसे शब्द कहें। नीतीश कुमार की गलती को केवल जस्टिफाई करना ये एक अलग बात है, लेकिन जस्टिफाई करते समय और मर्यादाओं को लांघ जाना, एक कदम और उससे आगे बढ़ जाना, ये निहायत ही आपत्तिजनक बात है। इसलिए संजय निषाद को या तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया जो हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे विनती करता हूं कि वो संज्ञान लें और संजय निषाद को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं। ये मेरी मांग है और इस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। तो ये सुना आपने गुलाम सरवर साहब को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो देश में गतिविधियां हो रही हैं और ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं, उनको साफ तौर पर ये जान लेना चाहिए कि ये भारत है, किसी के बाप की हुकूमत नहीं है और किसी का पर्सनल एक देश नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।